नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और जीएसटी केस लॉ अपडेट में। आज हम बात करेंगे झारखंड हाई कोर्ट के एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन की जो सेक्शन 61 के मिसयूज से रिलेटेड है। फैक्ट ऑफ द केस ये है, टैक्स पेयर झारखंड जीएसटी के रजिस्टर्ड डीलर्स थे। वो स्टोन बोल्डर्स और स्टोन चिप बेच रहे थे मार्केट प्राइस से कम रेट पर। इस वजह से डिपार्टमेंट ने उनको सेक्शन 61 के अंदर स्क्रूटनी नोटिस भेजा और उनसे पूछा कि क्यों ना उनके अगेंस्ट सेक्शन 73 और सेक्शन 74 के अंदर टैक्स रिकवरी प्रोसीडिंग स्टार्ट की जाए। टैक्स पेयर ने अपोज किया और ये कहा कि सेक्शन 61 सिर्फ जीएसटी रिटर्न के मिसमैच के लिए होता है, मार्केट प्राइस से कंपैरिजन के लिए नहीं। दोस्तों, इसमें इशू ये इन्वॉल्व था कि क्या किसी टैक्स पेयर को सिर्फ इसलिए स्क्रूटनी नोटिस दिया जा सकता है क्योंकि उसने गुड्स मार्केट प्राइस से कम में बेचे। क्या यह सेक्शन 61 के स्कोप के अंदर आता है? यहाँ पर हाई कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कहा, सेक्शन 61 का स्कोप सिर्फ रिटर्न के अंदर मिसमैचेस या एरर तक सीमित है। यह सेक्शन मार्केट प्राइस के बेस पर ट्रांजैक्शन वैल्यू को असेस करने के लिए नहीं बनाया गया। अगर कोई टैक्स पेयर मार्केट से कम प्राइस में गुड्स बेचता है तो ये कोई मिसमैच नहीं है और ना ही इसके बेसिस पर स्क्रूटनी नोटिस दिया जा सकता है। इसलिए कोर्ट ने सेक्शन 61 के अंदर दिए गए नोटिस को इनलीगल बताते हुए कैंसिल कर दिया। दोस्तों, ये जजमेंट एक इम्पॉर्टेंट लीगल एग्जाम्पल है जो क्लेरिफाई करता है कि सेक्शन 61 का मिसयूज वेरिएशन के लिए नहीं हो सकता। स्क्रूटनी का पर्पस है डाटा रिलेटेड एरर्स को पकड़ना, ना कि प्राइस जजमेंट करना। अगर आप मार्केट प्राइस से कम रेट में गुड्स बेच रहे हैं और आपके रिटर्न्स में कोई मिसमैच नहीं है तो आपको स्क्रूटनी का नोटिस इस बेसिस पर नहीं मिल सकता। ऐसे ही और यूजफुल जीएसटी और टैक्स अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। मैं हूं शुभम, मिलता हूं अगले वीडियो में एक नए टैक्स लॉ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय टैक्स नॉलेज।